Good morning, aspirant. Welcome to Sai Ram IAS. So in last video, we have discussed personal income. What is personal income? Then we have discussed personal disposable income, and last we have discussed net disposable income. In today's video, we'll start with another important concept, that is measurement of national income. So national income of a country can be measured in three methods. First is value added method. Second is income method, and third is expenditure method. So these by three method we can calculate or measurement the national income of a country. So in this particular video, we'll try to understand what is value added method. So what is value added method? Value added method refers to raw material, or you can say intermediate goods. You can say raw material or intermediate goods. By farm, by virtue of its production activity. कि एक फार्म ने by using intermediate goods कोई भी प्रोडक्शन करता है, कोई भी फाइनल गुड्स बनाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ABC कोई इंडस्ट्रीज है. ABC इंडस्ट्रीज का काम है प्रोड्यूस आइसक्रीम. जैसे कि आइसक्रीम बनाना इसका काम है. तो ये क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं से मिल्क लेगा. मिल्क क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स. इसने मिल्क को खरीदा से फॉर एग्जांपल 50 रुपीज में. ABC इंडस्ट्रीज ने आइसक्रीम प्रोड्यूस करने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए उसने मिल्क खरीदा 50 रुपीज में. अब आइसक्रीम बनाने के बाद जब इसने मार्केट में सेल किया इसका, इसकी सेल वैल्यू है से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज. सो हम वैल्यू एडेड मेथड कैसे निकालेंगे? सोचो, मार्केट में उसने बेचा, फाइनल वैल्यू जो है 100 माइनस कितने रुपीज उसने रॉ मेटेरियल लगाया था? 50 रुपीज. दैट इज इंटरमीडिएट कोर्स. सो 100 माइनस 50 इक्वल टू 50. ये जो 50 रुपीज है ये हमारा क्या हो जाएगा? वैल्यू एडेड मेथड. दैट मीन्स 50 रुपीज उसने वैल्यू ऐड किया. सो वैल्यू एडेड इक्वल टू क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स. सो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया था अपना? 100 रुपीज. और माइनस क्या करेंगे? इंटरमीडिएट कंजप्शन. दैट मीन्स जो मिल्क उसने परचेज की थी वो मिल्क कितने की है? 50 रुपीज का है. सो 100 माइनस 50 इक्वल टू 50. दिस 50 रुपीज इज वैल्यू एडेड मेथड, और यू कैन से वैल्यू एडेड. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? दैट मीन्स जो 100 रुपीज है. सो वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स इट refers to market value of all goods and services produced during the period of 1 year. कि एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया है फार्म ने, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? दैट इज वैल्यू एडेड ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट इन वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सेल्स मीन्स कि एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू कितनी है? सेल्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 आइसक्रीम उसने प्रोड्यूस किया और 1 आइसक्रीम इक्वल टू 50 रुपीज. सो 500 जो हो जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा. तो सेल्स क्या है कि क्वांटिटी कितनी है आपने प्रोड्यूस किया है और किस रेट में आपने बेचा है. सो क्वांटिटी 10 एंड 50 रुपीज रेट हो गया, तो 500 क्या हो जाएगा? उसका मार्केट वैल्यू हो जाएगा. दैट इज सेल. एंड व्हाट इज चेंज इन स्टॉक? चेंज इन स्टॉक मीन्स से फॉर एग्जांपल चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक से फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक हमारा था 100 और ओपनिंग स्टॉक हमारा 200 हो गया. सो हम क्या करेंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक हम मान लेते 200 और ओपनिंग स्टॉक मान लेते 100. सो क्लोजिंग स्टॉक से हम क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे. तो 200 माइनस 100 इक्वल टू 100. तो ये 100 जो हो जाएगा हमारा चेंज स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि जो स्टॉक है वो ऐड होता रहता है और यहाँ से हम सेल भी करते रहते हैं. दैट मीन्स इनपुट भी करते हैं और आउटपुट भी करते हैं. तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है और जो माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, जो हमारा बैलेंस बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? चेंज इन स्टॉक. सो वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या होगा? सेल्स आएंगे, दैट इज क्वांटिटी इनटू रेट,
एंड चेंज इन स्टॉक दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड। नाउ वी विल सी व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड मीन्स यहाँ पर ग्रॉस कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमने पहले आइसक्रीम को लिया, सो आइसक्रीम का क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से हमने और कुछ आइटम ले लिया, पिज्ज़ा, हमने बर्गर ले लिया, हमने कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर का कोई प्रोडक्ट ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाइक ले ली। तो दैट मीन्स जब काफ़ी सारे प्रोडक्ट को हम इंक्लूड करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस हो जाएगा। ग्रॉस वैल्यू सभी प्रोडक्ट में क्या हो गया, सभी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड हो गया, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। और इसी को कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। इसके अंदर क्या आएंगे, जो प्राइमरी सेक्टर होंगे, सेकेंडरी सेक्टर, अंडर जो टर्शियरी सेक्टर है, ये तीनों इंक्लूड हो जाएगा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों को जब इंक्लूड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगा, जीडीपी एमपी। अब जो जीडीपी एमपी आएगा इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। जीडीपी मार्केट प्राइस से हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद फिर हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नॉट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अगर इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडीज माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे जीडीपी मार्केट प्राइस से, फिर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इसके अंदर जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अगेन आई रिपीट, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस में क्या क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। जब इन तीनों को इंक्लूड करेंगे तो हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। इस जीडीपी मार्केट प्राइस से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, इसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इसमें ऐड ये हमारा आ जाएगा क्या, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो ऐड कर देंगे। जब ये ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, नेशनल इनकम आ जाएगा, दैट इज एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ नेशनल इनकम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनडीपी फैक्टर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड जीडीपी मार्केट प्राइस अगर अलग से निकालना है, सो जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, एनएनपी दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। नाउ विल सी प्रिकॉशन ऑफ अ वैल्यू एडेड मेथड। In precaution of value added method, we'll understand which goods and services that included in the national income or not. Say for example, intermediate goods. Intermediate goods not included in the value added method, or you can say national income. Why? Intermediate goods, say for example like milk. अभी हमने milk का example देखा था. Or you can say wheat. So these are example of intermediate goods. ये इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड क्यों नहीं करते नेशनल इनकम में, बिकॉज द प्रॉब्लम इज डबल काउंटिंग मेथड। सो व्हाट इज डबल काउंटिंग मेथड? डबल काउंटिंग मेथड रिफर्स टू द काउंटिंग ऑफ एन इनपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। कि एक जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई इंटरमीडिएट गुड्स है, जब ये एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पास होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगा, इंक्लूड होता जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं डबल काउंटिंग। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर गया तो यहाँ पर एक वैल्यू इंक्लूड हुआ, फिर यहाँ पर गया यहाँ पर वैल्यू इंक्लूड हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक साइड मैंने फार्मर लिया, मिलर लिया, बेकर एंड कंज्यूमर। फार्मर ने व्हीट किसको दिया, सेल किया मिलर को, और जो व्हीट सेल किया उसकी वैल्यू कितनी है, 500 रुपीज़। मिलर ने प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन करने के बाद इसको क्या किया, बेकर को सेल किया। मिलर ने क्या किया, सेल किया फ्लोर। व्हीट का प्रोडक्शन करके उसने फ्लोर बनाया और फ्लोर किसको दिया, बेकर को। जो मिलर ने बेकर को दिया फ्लोर वो कितना है, 700 रुपीज़ का। बेकर ने इस फ्लोर को प्रोडक्शन करके ब्रेड बनाया
ब्रेड बना के जब कंज्यूमर को सेल किया तो कितना आया 1000 रुपीज। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लोर है इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, वेट के वैल्यू इंक्लूडेड है, जो 700 है इसमें वेट की वैल्यू इंक्लूडेड है। और हम यू कैन से जो 1000 रुपीज़ का ब्रेड बेचा बेकर ने, इस 1000 रुपीज़ में किसकी वैल्यू इंक्लूड है, फ्लोर की वैल्यू इंक्लूड है और साथ ही साथ वेट का वैल्यू भी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स एक ही फाइनल गुड्स बन रहा है लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, सभी की वैल्यू तो इंक्लूडेड है ना, वेट का भी और फ्लोर का भी। सो इससे बचने के लिए क्या लाया गया, तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो फाइनल गुड्स निकला, जो फाइनल गुड्स बना यहाँ पर ब्रेड की वैल्यू है उसको इंक्लूड करेंगे हमारे नेशनल इनकम के अंदर, और जो जहाँ पर वेट और जो फ्लोर का अलग अलग वैल्यू था इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज वी सी द वैल्यू ऑफ अ वेट is included in the value of a floor and the value of a floor is included in the value of bread. अब इसका सोल्यूशन क्या है डबल काउंटिंग मेथड का? फर्स्ट इज फाइनल आउटपुट मेथड। इन फाइनल आउटपुट मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स should be added to determine the national income. And second is value added method. According to this method, sum of total value added by each production unit should be taken in the national income. तो ये जरूर सोल्यूशन है किससे बचने के लिए, डबल काउंटिंग मेथड से बचने के लिए। So now we have seen intermediate goods. Why intermediate goods are not included in the national income? Because due to the problem of double counting method. Second is sale and purchase of second hand goods. Second hand goods means, say for example कोई भी अगर ए पर्सन ने कोई स्कूटी खरीदी, अब स्कूटी की वैल्यू कितना है 60,000 रुपीज। अभी 60,000 जो स्कूटी की वैल्यू हुआ, ये स्कूटी को बनने के लिए यहाँ पर कोई वैल्यू एडेड किया होगा क्योंकि ये इंटरमीडिएट गुड से ही बना है, इंटरमीडिएट गुड से ही क्या बना, स्कूटी बना। दैट मीन्स यहाँ पर कोई वैल्यू ऐड हुआ है जब ये स्कूटी बनी है, जब इसकी मार्केट वैल्यू कितना 60,000 आ गया। जब ये पर्सन स्कूटी को अगर फिर अपने यूज करने के बाद, कंजप्शन करने के बाद जब मार्केट में बेचेगा, दैट मीन्स ये सेकेंड हैंड हो गया। जब ये सेकेंड हैंड मेटेरियल बेचेगा, स्कूटी बेचेगा, तो यहाँ पे वो 60,000 में बेचेगा क्या? नहीं, हो सकता है कि 45 में बेचे, हो सकता है 50 में बेचे। दैट मीन्स जितने में वो खरीदा था उतना में नहीं बेचेगा, उससे कम में बेचेगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि वैल्यू ऐड नहीं हुआ, यहाँ पर वैल्यू एडेड मेथड नहीं हुआ, वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और नेशनल इनकम में हमने क्या देखा था कि इसके अंदर जिसके अंदर वैल्यू ऐड हो रहा है वो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम के अंदर। तो वैल्यू यहाँ पर ऐड नहीं हुआ, वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जिसके लिए इसीलिए हम क्या करते हैं, जो सेकेंड हैंड गुड्स है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन। सर्विस, यहाँ पर ध्यान रखना सर्विस है, गुड्स नहीं है। और सेल्फ कंजप्शन के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउस में मदर है या फिर कोई टीचर है। जब ये टीचर अपने घर में अपने किसी चाइल्ड को, किड्स को, जब ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है, इसके बदले में कोई पैसे तो नहीं लेता ना, नो मनी। मदर कुकिंग करती है, जब घर में अपने लोगों के लिए कुकिंग करती है, दैट मीन्स सर्विस देती है, तो इसके बदले में कुछ पैसे नहीं मिलते। तो जब पैसे नहीं मिलते हैं दैट मीन्स इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो सर्विस हम खुद ही अपने कंजप्शन के लिए कर रहे हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते किसके अंदर, नेशनल इनकम के अंदर। इसलिए कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो अभी तक हमने देखा नेशनल गुड, इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, sell and purchase of second-hand goods not included in national income, and production of service for self-consumption is also not included in national income. अभी हम देखते हैं कि
और कौन सा गुड्स एंड सर्विस है जो कि नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन। से फॉर एग्जाम्पल एक कोई पर्सन है, इसकी कोई कंपनी है, इसने एक महीने के अंदर 20 बाइक प्रोड्यूस किया। इस 20 में से प्रोड्यूस किया, इसका मतलब इसकी मार्केट वैल्यू ना कोई कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू होगी। अब इस 20 में से उसने एक अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज कर लिया, रख लिया उसने। किसके लिए? सेल्फ कंजप्शन के लिए। दैट मीन्स जब ये सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज किया, भले ही वो खुद ही नहीं खरीदा हो, लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई मार्केट में वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू एडिशन तो हुआ है ना। कोई मीन्स कोई इंटरमीडिएट गुड्स से ही बना ना ये प्रोडक्ट। जब इंटरमीडिएट गुड्स से ही ये फाइनल गुड्स बना है, तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू ऐड हुआ होगा। तो ये वैल्यू ऐड हुआ, इसका मतलब ये जो है हमारे नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड वैल्यू मीन्स से फॉर एग्जाम्पल ए बी सी के पर्सन है, इसका खुद का घर है, हाउस है, तो यहाँ पर कोई रेंट देना नहीं पड़ रहा है इसको। अगर ये हाउस घर खुद का नहीं होता, ओन हाउस नहीं होता, अगर ये रेंट पे रहता, तो इसकी जेब से कितने पैसे जाते? से फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया 15,000 रुपीज़ ये रेंट देता। अगर इसका घर का खुद का नहीं होता, तो खुद का घर है इसलिए यहाँ पर रेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर खुद का घर नहीं होता तो ये रेंट पे रहता, ओन घर ओन हाउस नहीं है, तो ये रेंट कितना देना पड़ता? 15,000 रुपीज़। तो ये लमसम वैल्यू जो हमने इंक्लूड किया, जो माना हमने, उसको कहते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑफ ऑक्युपाइड हाउस। कि जो इम्प्यूटेड वैल्यू हमने अंदाज से मान लिया कि इसकी वैल्यू कितनी है? 15,000 रुपीज़। ये हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, चेंज इन स्टॉक इन इन्वेंट्री। जो हम स्टॉक इन्वेंट्री में जो भी हम मेंटेन करते हैं, चाहे कोई इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, कोई इंडस्ट्रीज हो, तो जो हम जो स्टॉक रखते हैं, जो मेंटेन करते हैं, उसके अंदर जो भी चेंज आता है, चेंज मीन्स ओपनिंग स्टॉक और यू कैन से क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था अभी। सो जो हमारा चेंज इन स्टॉक होगा, वो भी हमारा क्या होगा? नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा क्या? वैल्यू एडेड मेथड, देन वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है वो देखा हमने, और इसके फॉर्मूला हमने कैसे जीडीपी एमपी निकालते हैं, और नेशनल इनकम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते वो हमने देखा, और लास्ट एनडीपी फैक्टर कॉस्ट भी हमने देखा। फिर हमने देखा प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विस को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम के अंदर, और कौन सा हमने देखा सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन। फिर हमने देखा कि और कौन सा प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विस है जो कि इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर एंड चेंज इन स्टॉक। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।